Hello, you are watching Swadhyay with Chaya, and this is Chaya. So, I am continuing tenses, and tenses are three, which are present tense, past tense, and future tense. So, in this video, I will discuss only about present tense. And present tense have four parts, which are present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. And today's topic is present indefinite tense. So before further information, you need to understand the rule of every tense, because if you understood it, you don't have to worry about it. Alright? So what is the rule of present simple tense? There it is. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस. सिंपल सा रूल है. सब्जेक्ट, फिर आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो इतना ही नहीं है, आगे और भी आप समझेंगे तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सो पहली चीज़ है कि एस और ईएस हम केवल तब लगाते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो वर्ब में, तभी हम वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं. ये सिंपल सी ट्रिक है, आप ये हमेशा याद रखिए कि थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम अगर सब्जेक्ट देखते हैं सेंटेंस में तो हम वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे. केवल यही एक कंडीशन होती है. सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो कि आई होता है उसमें हम एस और ईएस नहीं लगाते. सेकेंड पर्सन सिंगुलर जो कि यू होता है उसमें भी हम एस और ईएस नहीं लगाते. तो ये दो ही केवल एक्सेप्शन हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के, केवल दो ही एक्सेप्शन है. ये दो को आप छोड़ के हर सिंगुलर पर्सन, हर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे. ऑलराइट. थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए, एक ही कंडीशन है, सिंगुलर होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए. फिर इसके साथ आप कोई भी वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे. अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे हम समझेंगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है. अगर हमें एस और ईएस लगाना है तो हम इतने कंफ्यूज जाते हैं कि हम स्पेलिंग ही मिस्टेक कर देते हैं. तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि एस और ईएस हम कहाँ पर लगाएंगे. वर्ब्स विच एंड इन, जो वर्ब्स, जो जिन वर्ब्स के लास्ट में आपके ओ आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, टी एच आता है, डबल एस आता है, जी एच आता है और Z आता है, इन्हीं के साथ आप ES लगाएंगे. बाकी सारे वर्ब के साथ आपको S ही लगाना है. ऑल राइट. तो आपको ये छोटा सा फॉर्मूला आपको लर्न करना है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस वी हैव टू नो अबाउट द यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो फर्स्ट वन इज़ टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. अगर हम किसी सेंटेंस में एक हैबिट देख रहे हैं, वो एक सेंटेंस एक हैबिट शो कर रहा है, तो वो सेंटेंस आप समझ जाइए कि वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ डायरी एंड आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो दोनों ही सेंटेंस में एक हैबिचुअल एक्शन शो ऑफ कर रहा है. जैसे ही राइट्स अ डायरी, सो राइटिंग अ डायरी इज़ हिज हैबिट. ऑलराइट. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये मेरी एक हैबिट है कि मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ. तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं, एक हैबिट शो कर रहे हैं. ऑलराइट. सेकेंड यूज़ है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स. किसी भी सेंटेंस में एक जनरल ट्रूथ होता है, जो नॉर्मल सा एक ट्रूथ होता है, उसको एक्सप्रेस करता है हनी इज़ स्वीट. सो हनी इज़ स्वीट इज़ अ जनरल ट्रूथ. एंड सेकेंड इज़ द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो sun rises in the east, it's also a general truth. And next is in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. जो सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में here और there का यूज़ होता है, और उसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो एक्चुअली जो आगे जो प्रेजेंट में होने वाला है उसको हम वहाँ पे शो करते हैं. जैसे हियर कम्स द बस, देयर इज शेज. सो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक और यूज़ है कि फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करना, जो कि एक फिक्स टाइम टेबल पे होने वाला होता है. जैसे
द बस लीव्स एट 2:30. तो बस 2:30 एक फिक्स टाइम टेबल है. द बस लीव्स एट 2:30. नेक्स्ट इज द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock. सो इट्स ऑल्सो अ फिक्स टाइम टेबल. एंड एक इवेंट जो होने वाला है, मैच एक क्या है, एक फ्यूचर इवेंट है. तो ये दोनों ही चीज़ें, एक फिक्स टाइम टेबल और फ्यूचर इवेंट, दोनों ही क्या शो करती है कि एक फिक्स टाइम टेबल पे यानी कि ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है. सो इसके बाद प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव टेंस का एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसको हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे उसका. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका भी है कि सब्जेक्ट प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा रहती है. प्रेजेंट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. ऑलराइट, तो पहले सेंटेंस में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, डू और डज. डू और डज तो एस और यस आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के. नॉट जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब. वर्ब में एस और यस, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस और यस नहीं लगता क्योंकि वो एस और यस आपका डू में लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रिया डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर पिक्चर. तो रिया इज अ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, सो वी एड हेयर डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर पिक्चर. सेकेंड इज आई डू नॉट प्ले चेस. सो आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन, सो यहाँ पर हम एस और यस यूज़ नहीं करेंगे. आई डू नॉट प्ले चेस. थर्ड इज दे डू नॉट सिट हेयर. सो दे क्या है, दे आपका यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी आप एस और यस ऐड नहीं करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो. So let's see how can we make present simple interrogative sentence. तो उसका एक सिंपल सा रूल है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम ऐड करेंगे डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है सेंटेंस में. अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, डू आई गो, डज माई सिस्टर लाफ, डज ही रन. सो डू आई गो, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई, तो यहाँ पे हमने ईएस नहीं लगाया है, ओनली डू. डज माई सिस्टर लाफ, सो हेयर इज माई सिस्टर इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी एडेड हेयर ईएस इन डू. सो डज माई सिस्टर लाफ. एंड थर्ड इज डज ही रन, क्या वह दौड़ता है. सो डज में हमने यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे हमने ईएस लगाया है. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं. जैसे फर्स्ट हमने आपको जैसे बताया कि डू और डज से स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो व्हेन, वाई, हाउ बताते हैं. जैसे मैं वहाँ कब जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं कैसे जाता हूँ, इस तरीके के सेंटेंसों में. तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर व्हेन, वाई, हाउ के सेंटेंस है तो व्हेन, वाई, हाउ डू या डज से पहले हमें लगाना है, फिर डू और डज लगाना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट अगर है सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू आई रन. नेक्स्ट इज why does he not go. So second one is interrogative negative sentence. all right, so सभी सेंटेंस के आपको रूल्स फॉर्मेशन याद रखना है. अगर आपको रूल्स फॉर्मेशन पूरे अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे तो आप सेंटेंस बनाते वक्त आपका कभी सेंटेंस मिस्टेक नहीं आएगी. all right, so let's see some exercises of simple present tense. पहला हमारी एक्सरसाइज है चेंज इनटू नेगेटिव. हमें नेगेटिव में कोई भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है. लेट्स सी, ही गोज, ही डज नॉट गो. आई वॉच टेलीविज़न एवरी डे, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट वॉच टेलीविज़न एवरी डे. थर्ड है मिस्टर सिंह टीचेस अस इंग्लिश, इसको कैसे चेंज करेंगे, मिस्टर सिंह डज नॉट
teach us English. Ria and Meera like cricket. So Ria and Meera, हमने दोनों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर नहीं होगा, ये प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने एस और यस ऐड नहीं किया है वर्ब में. आंसर इज रिया एंड मीरा डू नॉट लाइक क्रिकेट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव. हमें किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट इज़ ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. तो हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हमें डू और डस का यूज़ करना है. तो यहाँ पे और पहले से ऑलरेडी यहाँ पे ड्रिंक्स है, एस और यस है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सो हमें यहाँ पे डस से ही स्टार्ट करना है. सो आंसर इज डज ही ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. Second is they do not like behavior of rude people. An interrogative sentence is do they not like behavior of rude people? Third is the train leaves at 5:15. And answer is does the train leave at 5:15? Fourth is it rains every day. Answer is does it rain every day? All right, so that was the second part of series of tense. Thanks for watching. Goodbye and have a nice day.